नमस्ते, मेरा नाम विपिन है और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं शैलेंद्र सर और हम इनसे जो है कुछ प्रश्न पूछेंगे जो हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि आज के डेट में घटित हो रही हैं। तो हम शैलेंद्र सर का जो है अपने जो है इस चैनल पर, हालांकि ये बहुत पहले से भी जुड़े हुए हैं और इसका जो है मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज जो है हम अपने भारत देश में जो जनता के हित के लिए, एक तरफ से मैं कहूं कि भारत में जितनी जनता है उनका जो है एक प्रश्न है जो कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा है। तो आज हम कहीं ना कहीं उसी का निपटारा करने वाले हैं। तो डीसी न्यूज के साथ बने रहिए और पहला प्रश्न हम अपने सर से पूछेंगे। और सबसे पहले हम सर का स्वागत करता हूं। सर, आपका जो है हमारे डीसी चैनल पर स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों का भी स्वागत है कि आप हमको जो है अपने डीसी न्यूज में बुलाए। चलिए, अब बात आ जाती है कि हमारे सभी प्यारे जितनी जनता है, यहाँ पर जितने लोग हैं, उन सभी का एक पहला प्रश्न है कि मोदी जी, सर मोदी जी इस समय 4-5 देशों का यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा से हमारे देश को क्या लाभ होने वाला है? देखिए, सच कहा जाए तो मोदी जी अपने देश में तमाम चीज़ों पर बैन लगाकर, जैसे डीजल पर, पेट्रोल पर, सोना पर, अन्य भी चीज़ों पर बैन लगाकर 4-5 देशों की यात्रा कर रहे हैं। और 4-5 देशों की यात्रा करने के उपरांत जो सत्य सामने आया है वो यही आया है कि मोदी जी की लगता है कि बचपन का इटली से कोई रिश्ता था और वो इटली गए और हमने ये भी देखा कि मोदी जैसा मजनू कोई नहीं है। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बताइए कि इटली गए और इटली में जो मेलोनी है उसके लिए मोदी जी मेलोडी चॉकलेट अपने पास लेकर गए थे। समुंदर के पार कहाँ वो रहती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि देश का लाभ कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन मोदी जी का जो पर्सनल लाभ था, मेलोनी से मिलना, उसको चॉकलेट देना, क्योंकि यह मोदी जी का भी अंतिम समय है, उसका भी अंतिम समय है। तो हो सकता है कि यह सत्ता में रहते हुए ये काम आसान था और वो चले गए और नहीं कुछ किए तो कम से कम जो है उससे भेंट हो गया। और सर, जैसे मोदी जी तो ऐलान पूरा भारत में जो नहीं, वहां जाने से पहले ही बोले थे कि भारत में पेट्रोल डीजल इन लोग का खपत कम करिए, यहाँ तक कि बिजली में जो भी है आप बिजली से उपकरण जितने भी चलता है उसका भी कम करिए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सोना ना खरीदिए। और सोने के साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं तो सर, ये सारी चीजें कहकर और वो ये भी बोले कि आप लोग जैसे डीजल पेट्रोल बचाने के लिए ट्रैवल कम करिए। और ये बात कहकर अगले ही दिन वो विदेश यात्रा के लिए चले गए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ मना किए हैं। मैंने इसके पहले भी तमाम इंटरव्यू दिया है, तो कुछ मना किए हैं तो ठीक है, कहीं ना कहीं युद्ध है या ऐसी क्राइसिस है, लेकिन जो है जनता सब कुछ समझ रही है। ये सब जो है एक फेक है, गलत है। आदमी जो है अपने मलाई खा रहा है और हमको कह रहा है कि तुम पुराने जमाना वाला लड्डू खाओ। तो जनता समझ गई है कि हम लड्डू नहीं खाएंगे, अब हम भी मलाई खाएंगे। अच्छा, हाँ। तो और सर, एक और भी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमारा एक प्रश्न और है कि इस समय देख रहे हैं सोशल मीडिया पे एक ऐसी पार्टी जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लगभग 3 से 4 दिनों के अंतराल में उसने जो है 15, यानी कि ऐसा कहें कि जो मोदी जी पिछले 40 सालों से नहीं कर पाए, वो जो है 4 दिनों में वो इतना फॉलोअर्स वो वहां पर आ गए हैं। और जिसका नाम है काकरोच जनता पार्टी। तो काकरोच जनता पार्टी आखिर इसका मेन उद्देश्य है क्या? ये क्यों जो है इस तरह से इस समय आया हुआ है, अपना पार्टी जो है बनाया है? इसका क्या मेन उद्देश्य है? देखिए, किसी न किसी पार्टी बनाने के पीछे या कोई ठोस कदम उठाने के पीछे एक बहुत बड़ा एक प्रश्न होता है। एक बहुत बड़ा जो है कोई जो है ऐसा बोल देता है जो लग जाता है मन को। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सीजेआई जिसको कहा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जज हैं, ठीक है ना, उनसे पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे आपके समाज में, आपके घर में, आपके गांव अगल बगल में उनसे विद्वान बैठे हुए लोग हैं, लेकिन उनका एक व्यवस्था है कि बिना परीक्षा दिए ही वो जज बन जाते हैं। तो उन्हें जो है अनुभव किस चीज़ का है? उन्हें अनुभव इस चीज़ का भी नहीं है कि हमको फैसला क्या सुनाना है, क्योंकि वो नौकरशाह की तरह जिंदगी जीते हैं। वो तो उनके लिए बैठे हैं कि जो सत्ता में है उसको बचाना कैसे है,
उसके लिए वो जज बने हैं। तो वो नौजवानों को, बेरोजगारों को कुछ बोल देते हैं। तो उन्होंने बोल दिया कि जो बेरोजगार हैं वो काकरोच की तरह हैं, काकरोच की तरह हैं जो बर्बाद कर रहे हैं। तो ये मजेदार की बात है, इसी बात को एक एक नौजवान लड़का ने जब सहन किया, उसको सहा नहीं किया, तो काकरोच जनता पार्टी बना दिया। जिस लड़के का नाम है अभिजीत करके नाम है, अभिजीत दीपके। अभिदीप दीपके करके नाम है। तो मैं उस लड़के को धन्यवाद भी देता हूँ, और यहाँ से वो जहाँ भी हो, शायद अमेरिका में है, उनको मैं प्रणाम भी करता हूँ। और ये भी पता चला है सर कि वो एक दलित लड़का है। ये सबसे मजेदार बात है कि देखिए, हम अगर इस देश में बात करें, सत्य की बात करें, जबरदस्ती बात न करें, सत्य की बात करें, तो डॉक्टर अंबेडकर को भी आप देख लीजिएगा। उनको भी जब पढ़ने का मौका मिला तो पूरी दुनिया को हिला कर रख दिए। और इस लड़के को, अभिजीत दीपके को मौका मिला, इसने भी जो काम किया है पूरी दुनिया में नाम कमाया है। वो तो जबरदस्ती है कि किसी को दबा दें, किसी को मार दें, किसी को जेल में डाल दें, बता दें कि इसके फॉलोअर पाकिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, ये तो अलग की चीजें हैं कि उसको जैसे भी बता दें। लेकिन दम है तो सामना करिए। दम है, बीजेपी के किसी भी नेता को मैं चैलेंज करता हूं, दम है तो सामना करो, उससे ज्यादा फॉलोअर्स करके दिखाओ। तो उन्होंने जो पार्टी खड़ा किया, और आपका जो प्रश्न रहा कि उसका मेन उद्देश्य क्या है, तो मैं आपके सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि उसका मेन उद्देश्य यही है कि ये जो है काकरोच जनता पार्टी जो बनी है, वो एक चीज लेकर आई है, एकदम साफ साफ शब्दों में समझिए कि हमारी जो पार्टी होगी, हमारे जो लोग होंगे, वह जाति और धर्म को नहीं देखेंगे, मंदिर और मस्जिद का नाम नहीं लेंगे। जिनके साथ अन्याय होगा उसके खिलाफ काकरोच जनता पार्टी हमेशा 24 घंटा खड़ी रहेगी। हाँ, और ये भी चीज़ उसमें आया है कि कई लोगों का, जैसे न्यूज़ में और बहुत सारी जगहों पर, उसका जो खुद का वेबसाइट है काकरोच जनता पार्टी का, उसमें ये साफ लिखा है कि भाई वो चुनाव लड़ने के उद्देश्य से नहीं आया है। यानी कि वो कुछ और ही बातें हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि वो जो आज के समय जो पार्टी चल रही है, इन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिन शब्दों को आज के युवाओं को लग गया। तो उन्हीं के जो है नेताओं से एक प्रश्न करने के लिए ऐसा कुछ इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है, ऐसे करने के लिए। क्या ये सत्य है? देखिए, चुनाव लड़ने के उद्देश्य से नहीं आए, ठीक, मानते हैं नहीं आए, लेकिन चुनाव लड़ना पड़ेगा। जैसे हम अगर बात करें तो आज जो है विद्यार्थियों को पीटा जा रहा है, वकीलों को पीटा जा रहा है, डॉक्टरों को पीटा जाएगा, मास्टरों को पीटा जाएगा, तो एक दिन सबको ही पीटा जाएगा। तो बारी बारी से पीटा जा रहा है। तो पीटने से पहले हम सोच रहे हैं कि काकरोच जनता पार्टी चुनाव लड़े, और ये जितने पीटने वाले हैं इनकी कुटाई और पिटाई शुरुआत कर दिया जाए, तभी सुधरेंगे। व्यवस्था इतनी चौपट हो चुकी है कि ये बताइए, जिस देश में जिस देश में युवा देश के भविष्य होते हैं, उस देश में युवाओं को लाठियों से पीटा जा रहा हो। आप बताइए कि किसी देश के नौजवानों को लाठियों से पीटा जा रहा है, उसके भविष्य को लाठियों से पीटा जा रहा है, और आप कहते हैं कि हमारे देश में डॉक्टर नहीं है, हमारे देश में वैज्ञानिक नहीं है, हमारे देश में प्रोफेसर नहीं है, इंजीनियर नहीं है। कहाँ से होंगे? बाबाओं के आगे वैज्ञानिक कहाँ पैदा होंगे इस देश में? जब उनको उस लायक शिक्षा नहीं दोगे तो कहाँ से पैदा होंगे? तुम्हें तो मतलब क्या है, मंदिर और मस्जिद बनाना है, इसी में उलझाए रहो। तो सरकार की भी गलती नहीं है, कहीं कहीं हम भी मजा लेते हैं इन बातों को। एकदम रियल मानिए कि हम भी मजा लेते हैं। कि अभी आप देखिएगा, रवि किशन का एक बयान आता है, गोरखपुर के सांसद हैं, हम लोग भी यहीं के हैं, और आप देखिएगा उससे मजेदार बात, वो जो बोलता है हिंदी भोजपुरी मिला के बोलता है, लगता ही नहीं है कुछ क्या बोल रहा है। और उससे मजेदार की बात है कि वो जो भी बोलता है सब बैठ के ताली बजा रहा है। एक दिन बोला कि गैस की कोई दिक्कत है ही नहीं। मैं तो उसको देखकर मुझे कभी कभी शर्म आ जाता है कि वो एक तो ब्राह्मण है जाति के सब, और ब्राह्मण होकर भी खुलेआम मंचों पर झूठ बोलता है। ये बताइए, पाप नहीं लगेगा उसको? अरे जो हो सके वही बोलो यार, क्या बोलने की जरूरत है? तुम्हें गैस की जरूरत, तुम्हें जो है सिलेंडर मिल जा रहा है, पेट्रोल मिल जा रहा है, डीजल मिल जा रहा है, तुम्हारे रिश्तेदारों को मिल जा रहा है, तुम्हारे लोगों को मिल जा रहा है, तुम्हारे जातियों को मिल जा रहा है, तो तुम्हारे लिए तो सब कुछ ठीक है। लेकिन हम लोग को नहीं मिल रहा है। और नहीं तो अगर इतना ज़्यादा रख लिए हो तो
तो अपना एड्रेस बताओ, हमारे घर शादी है, हमको 8-10 सिलेंडर चाहिए, और भाजपा के लिए ये एक देशभक्ति का भी काम हो जाएगा कि हमको दे दो। और सर एक जैसे अभी आप लोग बताएं कि युवाओं के लिए, तो युवाओं के लिए एक मेरा जो है आज के लिए अंतिम प्रश्न भी है कि आज के डेट में देखा जा रहा है कि 75 वर्ष की आयु का जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका आयु लगभग 75 वर्ष हो गई है, उनकी दाढ़ी-उढ़ी एकदम पूरा पक गई है और वो जो अपना इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। लेकिन यही देखा जा रहा है कि जो युवाएँ हैं, लगभग 28 वर्ष की आयु है, वो जो अग्निवीर वाला इस समय आया है, तो उसमें लगभग 4 साल, अब तो बढ़ा के उसे 7 साल कर दिया गया है, यानी कि लगभग 4 साल 7 साल के अंतराल में उन्हें जो है रिटायरमेंट दे दिया जा रहा है और इसमें जो है उन्हें ना तो किसी प्रकार की कोई सरकारी सुविधा दी जा रही है। जैसे अदर में देखा जाता है तो वहाँ पर पेंशन वगैरह भी उन लोगों के लिए बना होता है, लेकिन इसमें देखने को मिला है रिटायरमेंट हो गए और इन्हें पेंशन वगैरह कुछ भी दिया नहीं जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, वैसे तो जो समय निर्धारित किया गया है, चाहे वो किसी का टर्म रहा, कार्यकाल रहा, 65 साल तक तो किया गया है, लेकिन उसकी अनुभव को देखते हुए कभी उसको बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी बने हैं तो बनना ही चाहिए, बने नहीं होते तो फिर मेलोनी से कैसे मिल पाते हैं। अब और सर जैसे पॉइंट ये रहती है ना कि मान लीजिए जनता ये भी कहती है कि भाई जो देश को संभाल रहा है, मान लीजिए जो अग्निवीर वाला है या आर्मी लेवल का है, तो मान लीजिए ये पूरे देश को संभाल रहे हैं, बॉर्डर पर जाते हैं और इनको जो है वो सुविधा नहीं दी जाएगी। जो कहा जाता है कि जो भारत माता को संभाले, पूरे भारत को संभालने के लिए इनको बॉर्डर पर होना अति आवश्यक होता है। तो इनके लिए क्यों ऐसा अन्याय हो रहा है? ये अन्याय नहीं है उन सभी युवाओं के लिए, चाहे उन सभी वीरों के लिए? देखिए सर, जो आपकी बात है, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि यह नौजवानों के लिए, सैनिकों के लिए उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अगर ये 4-5 साल के लिए, 7 साल के लिए अगर हो सकते हैं, तो उनके अलावा जो नौकरी दी गई है, चाहे रेलवे का है, चाहे बैंक का है, चाहे टीचर का है, चाहे प्रोफेसर का है, इनका भी उसी में ला दिया जाए। इनको भी 7 साल के लिए, 6 साल के लिए खत्म कर दिया जाए। लेकिन उसमें एक प्रावधान बहुत पहले बनाया गया कि इनको हम इस तरह से थोड़ा कार्यकाल जल्दी समाप्त कर देते हैं कि अगर ये निकल जाएंगे 6 साल 7 साल के अंदर, उसे तो 5 साल के लिए था, 4 साल के लिए था, तो नई भर्ती हम करा सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारा सिस्टम जो है वह जो है हमारे यहाँ से ही खराब है, उनको आप न निकालिए। अगर ये नियम लागू करना है तो सेना के ऊपर ये नियम लागू न करके आप ये नियम जो है सरकारी टीचरों पर लागू करिए, आप सरकारी जो है बैंक कर्मियों पर लागू करिए, सरकारी पुलिस वालों पर लागू करिए, सरकारी रेलवे वालों पर लागू करिए, क्योंकि जो सिस्टम करप्ट होता जा रहा है वो नजदीक से करप्ट हो रहा है। हमारी जो सेना है वो तो बहादुर सेना है। उसके लिए मैं 2 शब्द भी कह दूं, हिमांत तुंग सुरिंग से समुद्र शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुंज पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। सर मैं तो बिल्कुल जो है वीरों के पक्ष में रहता हूँ, अक्सर मैं वीरों की गाथाओं को पढ़ता हूँ और गाता रहता हूँ। अगर सुधारने की जरूरत है तो निश्चित मैं सरकार को कहूंगा कि निम्न स्तर से सुधारने का काम करे। और जो आपने प्रश्न उठाया 75 साल और नौजवानों की बात, ये तो सरासर जो है आप किसी से पूछेंगे तो अन्याय है, हमारे नौजवानों के साथ अन्याय है। चलिए, बाकी इस खबर के बारे में जो भी यहाँ पर हम लोगों की बातें हुई हैं, जो सर ने बताए हैं, अगर आप सभी लोग इस पर सहमत हैं तो आज के डेट में हर एक नागरिक, या कहा जाए तो भारत के सभी नागरिक का एक फर्ज है कि इस पर एक आवाज उठाई जाए, क्योंकि अगर आज आप लोग नहीं आवाज उठाएंगे तो फिर शायद आवाज उठाने योग्य पूरा रहेगा ही नहीं। इसीलिए अब आप सभी लोग एकदम बेफिक्र हो जाइए, अपनी आवाज उठाइए और इस पर जो है अपनी मांगों को रखिए। बाकी इस खबर के बारे में आप सभी लोग का क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।